हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे और आपका हमारे यूट्यूब चैनल KM सोना पर स्वागत है। हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर क्या है और उसके लैंग्वेज के बारे में। अब पढ़ेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म और उसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये है हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में समझिए। आमतौर पर संचालित यंत्र जो विशेष प्रकार के उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे व्यापार, धंधा, शिक्षा और किसी रिसर्च मतलब अनुसंधान। मतलब हम कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? अपने बिजनेस में, व्यापार में, एजुकेशन शिक्षा में, और रिसर्च मतलब अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में जानना हो, ठीक है, उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलर यूज, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। ओके, अब आते हैं हम अपने कंप्यूटर के हिस्ट्री पे। ठीक है, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है? कंप्यूटर का हिस्ट्री लगभग 3100 वर्ष पुराना है। सोचिए कितना पुराना है ये। जब चीन में एक गणना यंत्र बना जिसका नाम अबेकस पड़ा, अबेकस का आविष्कार हुआ। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन, जापान आदि देशों में अंकों की गणना के काम आता था कि हम नंबर को काउंट कैसे करें। उसके लिए हम अबेकस का यूज किया गया था, अबेकस का आविष्कार किया गया था। अबेकस इसका यूज कैसे करते हैं? ये तो अबेकस इसमें देख रहे हैं हम लोग कि एक स्टिक है और क्या बहुत सारे वो है रिंग्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करते हैं? इसका यूज तो हमको पता ही नहीं कैसे करते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में, इसका यूज कैसे करते हैं अबेकस का। तो अबेकस का यूज हम कैसे करते हैं, देखिए। अबेकस एक तारों का फ्रेम होता है। ये देखिए इतने सारे जो वो स्टिक लगे हैं उसको तार कहा गया। ठीक है, इस तारों का फ्रेम होता है। ठीक है, इन तारों के बीड पक्की मिट्टी के गोले जिसमें छेद होते हैं, मतलब जो हम अभी रिंग बताए थे वो होता है बीड, उसको बीड कहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी के बने होते हैं, उसके अंदर छेद होता है, वह स्टिक के अंदर रहता है। पिरोई रहती है। इस फ्रेम के दो भाग होते हैं। ठीक है, इस फ्रेम के दो भाग होते हैं। छोटे भाग को हेवन मतलब जिसमें दो है, इसमें दो बीड हैं, उसको हेवन, तथा दूसरे भाग को अर्थ कहा जाता है। जो नीचे के साइड है उसको अर्थ कहा जाता है। फ्रेम के एक तरफ के प्रत्येक तार में दो बीड होते हैं। जो इस तरह का है, जो ऊपर में, उसमें दो बीड है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक का मान 5 होता है। मतलब जो दो बीड है उसमें का एक का मान 5, दूसरे का मान 5। ठीक है, 5 नंबर के होते हैं। जैसे ये एक 5 नंबर के, ये दूसरा भी 5 नंबर का होता है। तथा दूसरे भाग के प्रत्येक तार में 5 बीड होती हैं। 1 2 3 4 5। इस नीचे वाले में 5 होती हैं, जिसमें प्रत्येक का मान 1 होता है। मतलब इसमें 2 होते हैं, इसलिए इसमें सभी बीट का 5 नंबर होता है। लेकिन इसमें 5 नंबर है तो सभी बीट का 1 नंबर होता है। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी लोग गणना करने के काम में प्रयोग करते थे। यह मशीन अंकों की जोड़, गुणा, भाग क्रियाएं करने में काम आती है। इसका यूज बस हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस ऐड, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि अबेकस का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ये जो हमको दिख रहा है एक स्टिक में बहुत सारे रिंग टाइप्स में, जिसको बीट कहते हैं। अब इसका यूज आपको पता चल गया होगा कि इसका यूज पहले के लोग कैसे करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पास्कल लाइन पे। पास्कल लाइन क्या होता है? ये भी एक प्रकार का गणना यंत्र होता था। ठीक है, पास्कल लाइन का नाम कैसे पड़ा?
पास्कल लाइन का नाम, जिसे ब्लेज पास्कल, जिसने इसका आविष्कार किया था, उनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी के दौरान ब्लेज पास्कल फ्रांस में गणितज्ञ व भौतिक शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का विकासन 1642 ईस्वी में किया था। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते हैं क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ या घटा कर सकती है। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांतों पर काम करती है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो बना है ये भी एक कैलकुलेशन ही डिवाइस है। इससे भी हम कैलकुलेशन ही कर सकते हैं। इसमें लिखा है इस मशीन को एडिंग मशीन कहते हैं, जिससे हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इस मशीन में 10 दांतों वाली रीचेक गियर प्रयोग किया गया है। पहले इकाई वाले रीचेक गियर का 10 अंकों का एक चक्र पूरा हो जाने पर दहाई वाले रीचेक गियर का एक दांत आगे बढ़ता है। इस प्रकार दहाई वाले रीचेक गियर का 10 दांतों का एक चक्र पूरा होने पर सेकंड वाले रीचेक गियर का एक दांत आगे बढ़ता है। ये रीचेक गियर हाथ से घुमाए जाने वाले पहियों की सहायता से चलाए जाते हैं। ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को पास्कल लाइन कहते हैं, जो सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। इस डिवाइस की क्षमता लगभग 6 व्यक्तियों के बराबर थी। आज भी कार या स्कूटर के स्पीडोमीटर में यही सिस्टम काम आता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो ये 6 तरह के सर्कल बने हुए हैं उसके बीच में 10 तीलियां होती है, जिसको पूरे एक राउंड घुमाने पे उससे पहले वाला जो उसके आगे है उसका एक तीली घूमता है। ठीक है, फिर उसको दोबारा अगर हम घुमाते हैं जो उसके सामने एक है उसका एक तीली दूसरे तीली पे जाता है। इस तरह से पूरा कैलकुलेशन होता है। अब चलिए, अब आते हैं हम अपने जिसको हम कंप्यूटर का फादर कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। उसने अपना पहला कंप्यूटर बनाया था डिफेंस इंजन। डिफेंस इंजन क्या होता है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में त्रुटि आने लगी, मतलब एरर आने लगा। ये सारणियों मानव द्वारा ही बनाई गई थी, इसलिए इसमें त्रुटि आ रही थी। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने डिफेंस इंजन रखा। इस इंजन की सहायता से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एवं सांख्यिकीय तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक शुद्धता से की जा सकती थी। जैसे आप लोग ने देख रहे होंगे कि इधर एक डिफेंस इंजन बना हुआ है। ठीक है, डिफेंस इंजन के बीच में ना देखिएगा सर्कल बना है, उसके अंदर हम लोग ने उसमें नंबर लिखा रहता है, उसी से कैलकुलेशन होता था। तो चार्ल्स बेबेज ने कहा कि जो भी पहले कंप्यूटर है, अबेकस, पास्कल लाइन, वो सब तो इंसान खुद से कैलकुलेट करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाती थी, मतलब कुछ कैलकुलेशन गलत हो सकते थे और हो भी जाते थे। जिससे चार्ल्स बेबेज ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कंप्यूटर बताएं जो वो हम लोग नंबर दे, वो खुद कैलकुलेट करके हमको उसका रिजल्ट दे दे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये कंप्यूटर बनाया, पहला डिफेंस इंजन। ठीक है, कौन बनाया था? ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। चार्ल्स बेबेज ने जो डिफेंस इंजन बनाया था उसके बाद उन्होंने एक और इंजन बनाया, एनालिटिक इंजन।
इसका क्या यूज है? चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे कैलकुलेटिंग डिवाइस की परिकल्पना की जिसमें उसकी एक कृत्रिम स्मृति आर्टिफिशियल मेमोरी हो एवं दिए गए प्रोग्राम के अनुसार कैलकुलेशन करे। इस डिवाइस को उन्होंने बेबेज एनालिटिक इंजन का नाम दिया। जैसे यह कहने का मतलब है, जो उन्होंने पहला जो कंप्यूटर बनाया था डिफेंस इंजन, उसमें उनका ये जो काम कर रहा था, जो वर्क कर रहा था, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसके अंदर कुछ और मॉडिफाई करके, कुछ और अच्छा लगा के, ठीक है, उसको और अच्छा बनाया जाए, कुछ और ऐसा ट्रिक लगा के का स्पेसिफिक रिजल्ट दे। ठीक है, तो उन्होंने ये कैलकुलेटिंग डिवाइस में एक मेमोरी देखो जिसमें उनकी एक कृत्रिम स्मृति आर्टिफिशियल मेमोरी भी हो एवं दिए गए प्रोग्राम के अनुसार कैलकुलेशन की, कि जो हम लोग प्रोग्राम देते हैं उसका वो कैलकुलेशन करें। ठीक है, इसके निर्देशों को संग्रहित करने की क्षमता थी और इसके द्वारा स्वचालित रूप से परिणाम भी छापे जा सकते थे। इसमें जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते थे, कोई भी नंबर वगैरह देते थे, उसको वो कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट भी मुझे एक पेपर पे निकाल के दे देता था। ठीक है, तो उसी का है ये कि एक स्वचालित रूप से परिणाम को भी छापे जा सकते थे। बेबेज का यह एनालिटिक इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि अभी से ही जो इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था एनालिटिक इंजन, उसमें ही हम लोग का प्रिंटर का यूज टाइप में होने लगा था, कि वो हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते थे वो कैलकुलेट करके उसका जो हमको आउटपुट देता था उसी को वो प्रिंट कर देता था। ठीक है, इससे वो अब की कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो पहले ही वो कंप्यूटर बना चुके थे, लेकिन उसकी साइज बड़ी थी और थोड़ा धीरे धीरे वो कैलकुलेट करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।